Hello friends. Now we will move toward our next topic. Next topic is our computing environment. कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यानी क्या? अगर हम ये दो शब्द को देखेंगे, कंप्यूटिंग एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? तो जो वातावरण जो बनाया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारी लैब, कंप्यूटर की लैब जो है, हमारे लैब में आप आते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक जगह पर रखे हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि एक एनवायरनमेंट बनाया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाकर उसका एक एनवायरनमेंट किया गया है। उसके आगे हम अगर देखेंगे, आपका अगर मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, राइट? अगर आपके घर में अगर आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उससे कनेक्टेड ऑल द डिवाइसेस हो गए, वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। Environment is nothing but the computer or the supported hardwares that you are using together at one place is nothing but it is called as a environment. अगर हम उसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, तो देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग कंप्यूटर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, client server computing environment, distributed computing environment, cloud computing environment और cluster computing environment. ये इतने जो है 6 types of computing environments are there. Okay, now we will see one by one. तो पहला आ रहा है वो है पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अभी पर्सनल यानी क्या? खुद का। हम देखते हैं कि खुद का कोई मशीन हो गया, खुद का कंप्यूटर है, खुद का लैपटॉप है, खुद का मोबाइल है, या खुद का आपका जो प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब हो गया वो आपका। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट विच इज अ सिंगल कंप्यूटर मशीन और सिंगल डिवाइस और सिंगल इक्विपमेंट वी कैन से। दिस इज नथिंग बट अ पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यानी खुद का अपना एनवायरनमेंट। ओके, इट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड वन इज अ टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। टाइम शेयरिंग यानी क्या? तो जो आपका टाइम स्पैन आपको दिया हुआ है, वो टाइम स्पैन में आप उसका यूज करना। मतलब मल्टीपल यूजर्स आर देयर, वी दे आर शेयरिंग वन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट है, वो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दो लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसका टाइम शेयरिंग कैसा है कि एक तास ये बैठेगा, एक तास वो यूज करेगा। Multiple users are using the machines by sharing their time. It is called as time sharing computing environment. Okay, this is computing time sharing computing environment. Second thing is, now third one is a client server computing environment. अगर हम client server देखेंगे तो एक सर्वर मशीन है और बाकी के सब क्लाइंट मशीन है। अगर हम अपने लैब में देखेंगे तो देर इज अ वन सर्वर which is located in our lab, and all other rest of the computers are attached with that server. It is they are attached with that server, and all the peoples who are sitting in the lab, they are accessing that server at the same time. वो सेम टाइम वो सर्वर के साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं सब लोग मिलकर। दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें क्या होगा, द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड्स दैट रिसोर्स। क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर इज रिवर्टिंग बैक दैट सर्विस टू द यूजर। एंड सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स। सर्वर क्या है, तो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व करता है, मल्टीपल क्लाइंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिस इज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अगर हम मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर देखेंगे तो सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर। one server is there and all other machines are connected with that server, and they are accessing the data from that server at the same time. So this is a client server computing environment, we can say. Next one is a distributed computing environment. We have seen in the last lecture that multiple nodes are connected, linked together, and they are using the they are linked together with the network, and they are using the operating system, one operating system they are sharing with each other. This is a, this for this type of environment is we can call it as a
distributed computing environment. नेक्स्ट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. अभी क्लाउड आपको पता है, क्लाउड मीन्स क्या? अगर हम देखेंगे क्लाउड कहाँ होता है? ऊपर आसमान में. लाइकवाइज सेम आवर एवरीथिंग इज पुट ऑन अ क्लाउड. क्लाउड मतलब एक कहीं तो भी एक उसका सर्वर रखा हुआ है. एंड अगर उसका सर्वर रखा हुआ है यूएसए में अगर सर्वर है तो उसका डेटा उसमें का सर्वर में का डेटा आप यूज कहीं भी कर सकते हैं. सपोज यू आर इन कोल्हापुर, यू आर एक्सेसिंग दैट डेटा फ्रॉम द यूएसए सर्वर. तो दैट सर्वर मशीन इज कॉल्ड एज अ क्लाउड मशीन और क्लाउड server we can say. So the cloud users only see the service being provided. Cloud user को जो सर्विस प्रोवाइड होती है वही सर्विस उनको दिखती है. सर्वर कहाँ है, बाकी के उसके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स कहाँ है, दैट ही डोंट नो. एंड दिस इज डन बाय पुलिंग ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड देन मैनेजिंग देम विथ यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. उसको कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज करके उसका एक बेसिक अगर एग्जांपल देखेंगे तो हम आपके मोबाइल फ़ोन में या आपका जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उसमें बहुत सारे क्लाउड के ऑप्शन हैं. उसमें आप आपका डेटा रख सकते हैं. गूगल का क्लाउड है या फिर आपको जो क्लाउड प्रोवाइडर iOS अगर ले रहे हैं तो आप iOS का भी आपको क्लाउड मिलता है. यू विल हैव टू परचेस इट एट वट एवर you are taking any pictures or you are capturing any video file, that you can keep onto that cloud server so that you can access that file or um, that file at any device or at any place. So this is a cloud computing environment. And next one is a cluster computing environment. Cluster का मतलब क्या है? What is mean by cluster? Cluster is nothing but two machines, we can say the two CPUs or a parallel CPUs. We are accessing that parallel CPUs together. क्लस्टर का मतलब क्या है कि अगर दो CPU है तो वो दो CPU का इस्तेमाल हम एक जगह कर सकते हैं. एंड दे आर कनेक्टेड, अगेन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. यहाँ पर हमने बताया क्लस्टर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू विच इज सिमिलर और टू पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एज the both machines, both CPUs are together, and cluster systems are created by two or more individual computer systems which are merged together, which then work parallelly. हम उसको चला सकते हैं वो दोनों machines को by using cluster computer. Is type of this type of computing environment is called as cluster computing environment. So these are some of the computing environments, which is very easy topic, which is very simple point we have covered. So I hope everyone has understand this topic. And still if you have any doubt, if you have any query, you can put it in the feedback or it in the discussion forum, so that I will answer to your queries. So this is all for today. So thank you all.